मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और आज देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हॉट सीटों के दिग्गज। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है और अब तीसरे चरण के रण की तैयारी चल रही है। थर्ड फेज का चुनाव कई मायनों में अहम रहने वाला है। यूपी के तीसरे चरण में जिन इलाकों में मतदान होना है वहां के मुद्दे और समीकरण पहले के दोनों चरणों के चुनाव से बिल्कुल ही अलग है। तीसरे चरण में प्रदेश के 3 हिस्सों अवध, पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड में चुनाव होने हैं। तीसरे चरण में पश्चिमी यूपी के 5 जिले मैनपुरी, एटा, कासगंज, फिरोजाबाद और हाथरस शामिल हैं। यहां पर 19 विधानसभा सीटें हैं। अवध क्षेत्र में कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा के 6 जिले हैं। इन 6 जिलों में 27 विधानसभा सीटें हैं। बुंदेलखंड इलाके में झांसी, महोबा, हमीरपुर, ललितपुर और जालौन जिले में भी मतदान होना है। बुंदेलखंड के 5 जिलों में 13 विधानसभा सीटें हैं। यूपी चुनाव के तीसरे चरण की हॉट सीटें हैं करहल, फर्रुखाबाद, कन्नौज, जसवंत नगर, इटावा और सादाबाद, जिन पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। वहीं कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला इसी तीसरे चरण में होना है। हर पार्टी के लिए जरूरी है तीसरा चरण। तीसरे चरण के चुनाव की तारीख है 20 फरवरी। आपको बता दें कि तीसरे चरण के चुनाव काफी अहम माने जा रहे हैं क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं ये साफ हो जाएगा कि 2022 में सत्ता पर काबिज कौन होगा। और हमारे साथ इन्हीं सीटों पर हम बातचीत करेंगे कि कौन कौन सी विधानसभा सीटें हैं जो हॉट सीट मानी जाती हैं, उनमें कौन कौन दिग्गजों का कब्जा है। इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कानपुर महाराजपुर विधानसभा से अमित तिवारी जुड़े हुए हैं, कानपुर सीसामऊ विधानसभा सीट से निखिल चौहान जुड़े हुए हैं और फर्रुखाबाद से ऋषि सेंगर हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अमित, मैं आपके पास आऊंगी। महाराजपुर विधानसभा की अगर हम बात करें तो ये सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जाती है और इसमें अगर हम बात करें अमन, तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर काफी लंबे समय से भाजपा का कब्जा है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने भी कड़ी टक्कर देने के लिए अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा है। इस सीट की क्या खासियत है और यहाँ पर क्या चुनावी समीकरण है, मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताएं। बिल्कुल ये मैं आपको बता दूं कि कानपुर की महाराजपुर विधानसभा सीट जो है वो हॉट सीट इसलिए है क्योंकि 2 बार से सतीश महाना वहां से विधायक है। मैं आपको बता दूं पिछली बार यानी 2017 में उन्होंने मनोज शुक्ला को करीब 91,000 वोटों से हराया था और अब की जो है चूंकि सतीश महाना 2 बार से वहां से विधायक हैं और प्रेजेंट टाइम जो है वो कैबिनेट मंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो सीट है वहां पर करीब 4,09,000 मतदाता है, 2,37,000 के आसपास पुरुष मतदाता है और मैं आपको बता दूं कि करीब 1,91,000 के आसपास जो है महिला मतदाता है। तो कहीं ना कहीं जो रुझान है वो अभी भी देखने को मिल रहा है सीधे सीधे सतीश महाना की तरफ, क्योंकि अखिलेश यादव अभी वहां पर रैली कर चुके हैं, काफी जो है मायूस नजर आए थे, भीड़ नहीं हो पाई थी। वही सतीश महाना की जो रैलियां है उस पर भारी भरकम भीड़ जुट रही है। जी बिल्कुल अमन, यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो जनता है उनका क्या रुख नजर आ रहा है, किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है इस विधानसभा सीट पे, लोग क्या देखकर, जैसे कि आपने बताया कि सतीश महाना का अभी भी दबदबा जो है वो कायम है, तो क्या चीजें हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं महाराजपुर की जो जनता है वो सतीश महाना को विकास पुरुष के रूप में जानती है और कहीं ना कहीं जो जनता से बातचीत की गई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि सतीश महाना ने लगातार वहां पर विकास कराया है। जो गलियां, जो सड़कें पहले नहीं बन पाई थी वो सतीश महाना ने बनवाई है। तो जो सबसे बड़ा मुद्दा सतीश महाना वहां से चुनाव लड़ रहे हैं वो विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं इस बार भी जो जनता है उनका रुख जो है सतीश महाना की तरफ है, क्योंकि वो उनको विकास पुरुष के तौर पे जानती है। जी वापस आएंगे अमित। अमन हमारे साथ बने रहिए आप। और सीसामऊ विधानसभा सीट से निखिल चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, सीसामऊ भी एक हॉट सीट मानी जाती है, सपा का कब्जा काफी लंबे समय से है, यहाँ पर इरफान सोलंकी विधायक है और कहीं ना कहीं एक कड़ा मुकाबला जो है वो इस बार के चुनावों में देखने को मिल रहा है। पिछले चुनावों से काफी समीकरण बदले नजर आ रहे हैं। जैसे जी आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कानपुर की सीसामऊ विधानसभा हॉट सीट मानी गई है और शुरुआत से लगातार वहां पर 5 बार से समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। वहां पर लगातार 3 बार
हाजी मुश्ताक सोलंकी के पुत्र इरफान सोलंकी ने वहां पर विजय हासिल करी। और कानपुर जबकि माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का शहर के क्षेत्रों में कब्जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी का किला ध्वस्त नहीं कर पाए भारतीय जनता पार्टी के। उस वक्त वहां पर 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने सलील बिश्नोई और सुरेश अवस्थी जी को वहां उतारा था, और मुस्लिम बहुल सीट मानी जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की लहर होने के बावजूद भी इरफान सोलंकी का वहां पर किला सलील बिश्नोई ध्वस्त करने में नाकाम साबित होते हैं, क्योंकि वहां पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। और जिस तरह से वहां देखा जाए, इरफान सोलंकी जी जन सुलभ नेता हैं। वहां पर उन्होंने लोगों के लिए हर एक छोटे छोटे मुद्दों को लेकर वहां पर वो जनता के बीच सड़क पर उतर जाते हैं। उसको देखते हुए इस बार वहां पर सीसामऊ विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने वहां से अपना प्रत्याशी बदलकर सुरेश अवस्थी को वहां पर उतारा है। वो कारण सिर्फ इसका ये निकल कर आ रहा है कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र होने के बावजूद साथ साथ वहां ब्राह्मण बाहुल भी क्षेत्र है, लेकिन उसके बावजूद देखना ये होगा कि किस तरह से सुरेश अवस्थी जी जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के हैं, क्या समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इरफान सोलंकी को जो लगातार 5 बार से विधायक हैं, उनके पिताजी 2 बार से विधायक थे, वो 3 बार से विधायक हैं, क्या उनको टक्कर दे पाएंगे? जी हमारे संवाददाता फर्रुखाबाद से भी लगातार बने हुए हैं ऋषि सेंगर। ऋषि जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, फर्रुखाबाद सीट हॉट सीट क्यों मानी जाती है? और ये बनी जाती है यहाँ पर स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी का लगातार इस पे कब्जा रहा है। इस बार समाजवादी पार्टी से कड़ी मुकाबले टक्कर दे रही है। ब्रह्मदत्त द्विवेदी मुख्यमंत्री के दावेदार थे। उनकी हत्या होने के बाद उनके बेटे सुनील दत्त द्विवेदी मौजूदा समय विधायक हैं, और सपा से केशव प्रसाद मौर्य की पत्नी सुमन मौर्य चुनाव लड़ रही हैं। इसमें जातीय समीकरण बदलने की वजह से यहाँ पर सपा और भाजपा की कांटे की टक्कर हो गई है। ऋषि, मौजूदा विधायक कौन है यहाँ पर, और उनका अभी क्या लगता है? मौजूदा विधायक इस समय मेजर सुनील द्विवेदी है, भारतीय जनता पार्टी से स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी के बेटे हैं। ठीक है ऋषि, तो यहाँ पर क्या समीकरण बदला हुआ नजर आ रहा है? जातीय समीकरण के आधार पर कुछ मौर्य समाज के वोट भाजपा से कट रहे हैं, जिसकी वजह से उनका सपा से कड़ा मुकाबला होता नजर आ रहा है, भाजपा और सपा का। ठीक है निखिल, आपके पास मैं वापस आना चाहती हूँ। सीसामऊ विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो इस पर चर्चा इसलिए भी ज्यादा क्योंकि जब मोदी लहर थी, अमित शाह जी ने भी मोदी लहर थी, उसके बावजूद भी यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर सपा का गढ़ रहा है। आर्यनगर विधानसभा सीट में भी मोदी लहर होने के बावजूद सपा का कब्जा रहा। तो कहीं ना कहीं सपा ने यहाँ पर एक अलग अपनी इमेज बना रखी है, और इस बार चुनाव में ये अलग ऐसा क्यों जा रहा है, अलग क्यों लग रहा है ये? उसका साफ तौर पे यही कहना है। यहाँ पर सिर्फ ये सवाल ये उठता है कि पहले तो मुस्लिम बाहुल ये क्षेत्र है, यहाँ पर ब्राह्मण प्रत्याशी भी, ब्राह्मण बाहुल वोटर भी यहाँ पर ठीक ठाक है, लेकिन जो इरफान सोलंकी जो यहाँ से मौजूदा सीसामऊ समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, उनके पिताजी हाजी मुश्ताक सोलंकी जी ने जो उनका एक क्षेत्र में लोगों के लिए, गरीबों के पास जा जाके जन सुलभ कोई भी समस्या उनके पास होती थी तो सबसे पहले उनके दरवाजे पहुंचता था। तो उन्होंने जिस तरह से जन सुलभ हुए हैं, उन्होंने लोगों की मदद करी है, इस को देखते हुए वहां पर उनको इसका समर्थन पूर्णतया रूप से मिलता है। लेकिन इस बार आप सबको पता है यहाँ पर कि अमित शाह जी ने पूरा रोड शो किया यहाँ पर। अमित शाह जी के आने बाद शायद उनके मंशा ये चले कि शायद इस किले को ध्वस्त किया जा सके, लेकिन वहां पर साफ तौर पे यही कहना है वहां के क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि नेता चाहे कोई भी, लेकिन हमारा इरफान सोलंकी हमारे लिए वो जन सुलभ है, हमारे लिए जनता की लड़ाई लड़ते हैं, हमारे लिए खुल के सामने आते हैं। और कई बार वो विवादों में भी रहे हैं। विवादों में रहने का कारण सिर्फ उनका यही है कि कोई भी आम नागरिक हो, कोई भी किसी तरह का नागरिक हो, वो उनके लिए पूर्णतः रूप से वहां पर जन सुलभ होकर वहां पर उनकी बात को रखते हैं और विवादों में रहे। इसी को देखते हुए कि जनता उनको पसंद करती है। और कांग्रेस ने भी कांग्रेस ने वहां पर इस बार अपने प्रत्याशी को उतारा है, हाजी सोहेल अहमद को वहां पर उतारा है। लेकिन शायद हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्ट करी, वहां जाकर वहां देखा गया, वहां पाया गया, लेकिन जो पहली पसंद सीसामऊ विधानसभा की जो है वो पहले नंबर पर इरफान सोलंकी जी ही हैं। जी अमन, आपका रुख करूंगी मैं। यहाँ पर जो सपा के प्रत्याशी हैं वो भी काफी मजबूत दावेदार हैं, और कहीं ना कहीं उनकी भी एक इमेज हम देख पा रहे हैं कि वो ठीक ठाक लोगों के बीच जा रही है। तो यहाँ पर क्या आप देख पा रहे हैं कि आखिर क्यों समाजवादी को लेकर लोग इतना आश्वस्त नहीं है जितना कि भाजपा को लेकर है सीट पे? जी बिल्कुल बड़ा सवाल है यशी। मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं अगर इमेज और छवि की बात की जाए तो जो सपा समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं
कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि अभी एक विरोध प्रदर्शन करने के लिए चुनाव प्रचार के पहले की बात है कि करीब 2 महीने हो गए, मैं आपको बता दूं, सतीश महाना के घर का घेराव किया था और अभद्र शब्दों का प्रयोग करने के आरोप में अभी जेल भेजे गए थे। उसके बाद उनकी जमानत हुई। तो कहीं ना कहीं जो सतीश महाना जो वहां से विधायक हैं, वो उन्होंने इस बात को मुद्दा बनाया है कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। इसी बात को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं छवि की जो बात आए तो अभी अभी करीब 2 महीना पहले जो है फतेह बहादुर सिंह जेल से छूटे हैं और सतीश महाना ने उसको मुद्दा बनाया है। जी जी अमन, आगे आपका भी रुख करेंगे हम। लगातार निखिल भी हमारे साथ बने हुए हैं। निखिल, आर्य नगर विधानसभा सीट हो या फिर सीसमो विधानसभा सीट हो, ये दोनों ही सीटें अपने आप में काफी अहम मानी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों को आज भी पानी सीवरेज की बहुत बड़ी समस्या है। चाहे वो सीसमो की तरफ से हो, सीसमो का जो नाला था हालांकि वो बंद हो गया, लेकिन तमाम तरीके की दिक्कतें लोगों को हो रही थी। उसके बावजूद भी इरफान सोलंकी लगातार वहां से विधायक बन रहे थे। आर्य नगर में भी यही हाल देखने को मिल रहा है। तो क्या जनता मुद्दों पर बात नहीं कर रही है, सिर्फ एक चेहरे पर बात की जा रही है यहाँ पर? आपको बता दें, चाहे आर नगर विधानसभा सीट हो चाहे सीसमो विधानसभा सीट हो, इस पर 2017 में समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया। फिलहाल सीसमो की तो लगातार उनका कब्जा है उस पार्टी वहां पर प्रत्याशी का। लेकिन देखने वाली बात ये होती है कि पानी की समस्याएं वहां पर क्षेत्र में ज्यादा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत से काम वहां करने की कोशिश करी। लेकिन पहली प्राथमिकता निकल के आती है, आपको मैंने बार बार बताया कि वहां पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र, अच्छी आबादी वहां पर है, जो बिल्कुल जनता के लिए ठीक है निखिल, लेकिन आज जब अमित शाह वहां पर पहुंचे तो उन्होंने हिंदुत्व का चौका लगाने की भी कोशिश वहां पर भरपूर की। तो क्या इसका भी कुछ असर देखने को नहीं मिल रहा? बिल्कुल, अमित शाह जी ने इसी कारणवश वहां पर जो 17 चुनाव में मोदी लहर में, योगी लहर में वो समाजवादी पार्टी का किला ध्वस्त नहीं कर पाए थे। उसके बावजूद उन्होंने सिर्फ साफ तौर पर यही देखा कि आखिर इस किले को किस तरह ध्वस्त किया जाए, क्योंकि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, ब्राह्मण बाहुल भी क्षेत्र है। इसीलिए उन्होंने इस बार आर नगर से सुरेश अवस्थी जी को हटाकर यहाँ पर सीसमो विधानसभा में उनको उतारा है। अब देखने वाली बात ये होगी, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट कहती है वहां लग नहीं रहा है कि इरफान सोलंकी जी का किला कोई ध्वस्त कर पाए। ठीक है ऋषि, आपसे जानना चाहूंगी मैं, फर्रुखाबाद में क्या कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? जी बिल्कुल, यहाँ रोड समस्या सबसे ज्यादा जिससे जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऋषि, तो क्या यहाँ पर ये जो समस्या है, रोड की समस्याएं हैं, इनका निस्तारण करने के लिए किसी भी सरकार के नुमाइंदे ने कोशिश नहीं की? और यहाँ की जनता क्या इस बार बदलाव के पूरे मूड में नजर आ रही है? जनता अभी बदलाव पूरे मूड में नजर नहीं आ रही। यहाँ हिंदुत्व को लेकर चुनाव हो रहा है। अब चारों विधानसभा सीटों से लोग बयानबाजी करते हैं, जितना योगी मोदी के खिलाफ बयान करते हैं उतना ही हिंदुत्व को लेकर यहाँ चुनाव भाजपा को पश्चिम जाता नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें तो क्या मुद्दों पर कोई बात नहीं करता है कोई भी राजनीतिक दल? क्या यहाँ पर जो वहाँ के जमीनी मुद्दे हैं उन पर बात करने की कोशिश नहीं की जाती? यहाँ मुद्दों बात नहीं हो रही है, केवल योगी मोदी को चेहरा मान के ना विधायक के कामों को देखा जा रहा है। उसी को लेकर मतदाता मतदान करने के मूड में नजर आ रहा है पूरी तरह। ठीक है निखिल, आपके पास मैं वापस आऊंगी और ये जानना चाहेंगे, प्रमोद जायसवाल इस बार एक स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट नजर आ रहे हैं, क्योंकि श्री प्रकाश जायसवाल के छोटे भाई हैं वो, उनका भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि श्री प्रकाश जायसवाल, चूंकि उनकी जो राजनीतिक छवि रही वो काफ़ी बेदाग रही और इस वजह से भी लोग कहीं ना कहीं प्रमोद जायसवाल को भी प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ जो है काफ़ी ज़्यादा, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, भाजपा हो, तीनों में काफ़ी कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। अगर देखा जाए अगर विधानसभा की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने प्रमोद जायसवाल, श्री प्रकाश जायसवाल जो कानपुर से सांसद भी रहे हैं, कोयला मंत्री भी रहे हैं केंद्र सरकार में, उन पर भरोसा जताया। और प्रमोद जायसवाल की बात सिर्फ इतनी है कि वो जन सुलभ बोबिर हैं और जनता के बीच रहते हैं और लोगों की बात को रखते हैं। और मेन चीज व्यापारी वर्ग, यहाँ पर आर नगर में भी थोड़ा व्यापारी वर्ग है, जिसको देखते हुए ये लोगों शायद हो सकता है कुछ, लेकिन उसका मुझको नहीं लगता है कि यहाँ पर ये प्रमोद जायसवाल जी किसी तरह का उनका भी फैक्टर चल रहा है। प्रियंका गांधी ने रोड शो किया, काफी समर्थन देखने को मिला वहां पर, हर तरह की चीजें वहां पर देखने को मिली। लेकिन पहली जो प्राथमिकता वहां पर निकल के आ रही है, जो पेयजल की समस्या थी, पेयजल की बात करिए तो आर नगर में कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ मलिन बस्तियां हैं। वहां पर जेएनएन की मायावती सरकार में JNNURM की एक योजना लगाई गई थी, उसमें केवल घोटालों के काम पे काम हुआ था। लेकिन इसी मुद्दे को लेकर प्रमोद जायसवाल जी क्षेत्र की जनता के पास जा रहे हैं और उनको समर्थन से मांग।
ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, आगे हम इस पर और भी चर्चा करेंगे और बात कर रहे हैं हॉट सीटों के दिग्गज। लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं कि कौन कौन सी कानपुर में हॉट सीटें हैं और कौन कौन से दिग्गज यहां से इस बार चुनाव लड़ रहे, अपनी किस्मत आजमा रहे। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। घबराने की बात थी, लेकिन अब नहीं है। बाबूजी हमारे ठीक हो जाएंगे। क्यों बाबूजी? इससे अच्छा तो आउट हो जाते। जी हाँ, प्रेडिक्ट करें क्रिकेट रिजल्ट्स और जीते लाखों सिर्फ स्काई 247 पर। कहीं भी कभी भी 24/7 एंटरटेनमेंट ओनली ऑन स्काई 247। Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं हॉट सीटों के दिग्गज। उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है और अब तीसरे चरण के रण की तैयारी चल रही है। थर्ड फेज का चुनाव कई मायनों में काफी अहम रहने वाला है। यूपी में तीसरे चरण में जिन इलाकों में मतदान होना है, वहां के मुद्दे और समीकरण पहले के दोनों चरणों के चुनाव से बिल्कुल ही अलग है। तीसरे चरण में प्रदेश के 3 हिस्सों अवध, पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड में चुनाव होने हैं। तीसरे चरण में पश्चिमी यूपी के 5 जिले मैनपुरी, एटा, कासगंज, फिरोजाबाद और हाथरस शामिल है और यहाँ पर 19 विधानसभा सीटें। अवध क्षेत्र में कानपुर, कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा के 6 जिले हैं और इन 6 जिलों में 27 विधानसभा सीटें हैं। बुंदेलखंड इलाके में अगर बात की जाए तो झांसी, महोबा, हमीरपुर, ललितपुर और जालौन जिले में भी मतदान होना है। बुंदेलखंड के 5 जिलों में 13 विधानसभा सीटें हैं। यूपी चुनाव के तीसरे चरण की हॉट सीटें करहल, फर्रुखाबाद, कन्नौज, जसवंत नगर, इटावा और सादाबाद है, जिन पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। कानपुर की कुछ हॉट सीटें हैं जिन पर हम लगातार चर्चा करें, हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं और हम आज यहाँ पर अलग अलग सीटों पर भी बात करें। फर्रुखाबाद से भी हमारे संवाददाता लगातार हर एक अपडेट के लिए बने। अमन, यहाँ पर विकास कार्यों की बात करें, विकास के दावे किए जाते हैं और जनता भी कहीं ना कहीं उन्हें चुनना चाहती है, तो क्या कुछ विकास कार्य अब तक देखने को मिला है यहाँ पर? बिल्कुल यशी, मैं आपको बता दूं, जैसा कि महाराजपुर विधानसभा एक बड़ी विधानसभा है और सबसे ज्यादा मतदाता भी यहीं पर है। जाति के समीकरण की बात करें तो ओबीसी और जनरल जो मतदाता है वो भी यहाँ पर ज्यादा है। रही बात विकास की, तो महाराजपुर एक ग्रामीण क्षेत्र है और बड़ा क्षेत्र है। आज जब वहां पर हम लोग, हमारी टीम जब वहां पहुंची, उन्होंने जनता से बात की, हम लोगों ने पूछा तो ये साफ तौर पे दिखता भी है कि महाराजपुर की एक गलियां, गाँव में शौचालय, जो वादा सतीश महाना ने जनता से किया था, जिस दम पर वो चुनाव जीते थे, वो सब लगभग पूरा हो चुका है। तो यही कहीं सबसे बड़ी उपलब्धि सतीश महाना की यह है कि इस बार भी जनता जो है उन्हीं को विधायक के रूप में देखना चाहती है। जी
ठीक है, ऋषि सेंगर भी लगातार बने हुए। ऋषि, आपसे जानना चाहते हैं, बड़े बड़े दिग्गज जो हैं वो चुनावी जनसभा कर रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, या फिर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, कोई भी हो, तम सभी राजनीतिक दलों के जो बड़े बड़े दिग्गज हैं वो रैलियां कर रहे हैं। क्या इससे जनता के बीच में कुछ फर्क आपको देखने को मिल रहा है, या लोगों ने एक एजेंडा सेट कर रखा है, उसके मुताबिक ही चुनाव लड़ेंगे, चुनाव में वोट देंगे? रैलियों से तो कोई फर्क नहीं पड़ता नजर आ रहा। जनता ने जो बोर्ड बना के रखा, कोई एजेंडा नहीं तय किया हुआ है। उनका साफ साफ एजेंडा है, योगी और मोदी को ही देख रहे हैं वो। इस तरह अखिलेश यादव ने कल यहाँ जनसभा की थी, जैसे ही उन्होंने जनसभा शुरू की है तो भीड़ अपने आप भागने लगी थी। उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि जनता ने क्या मूड बना के रखा है। ठीक है ऋषि। निखिल चौहान भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। निखिल, बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पर भी आ रहे हैं, स्टार प्रचारक पार्टियों के यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे फिर योगी आदित्यनाथ हो, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। कहीं ना कहीं वो सभी एक राजनीतिक समीकरण जो है उसे बिठाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। क्या इन रैलियों से जनता पर कुछ असर देखने को मिल रहा है? देखिए, जो हम लोगों ने जो वहां पर रिपोर्ट करी थी, वहां पर देखने के लिए मालूम चला कि जनता अपना मूड बना चुकी है। उनका साफ तौर पे कहना है कि हमारा रैलियों में बड़े बड़े स्टार प्रचारक आ रहे हैं, चाहे अमित शाह जी आए हो, चाहे योगी जी आए हो, चाहे कुछ दिन पहले सभी नेता अपने अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं यहाँ पर आकर। लेकिन हम 2 सीटों की बात करेंगे, उस पर बड़ा इंसान को बड़ा वहां पर दिलचस्प चुनावी हो रहा है। देखने को ये मिल रहा है वहां पर कि आखिर विकास की बात वहां पर नहीं देखी जा रही, वहां देखी जा रही है कि हमारा नेता किस तरह से जनप्रिय है, जनसुलभ है। वहां पर ये बातें देखी जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह देखने वाली बात यह है कि ज्यादातर जो शहर की, कानपुर महानगर की जो सीटें हैं, आन नगर हो चाहे सीसामऊ सीटें हो, वहां पर व्यापारी वर्ग भी ठीक ठाक है। व्यापारी भारतीय जनता पार्टी नाराज दिख रहा है, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है योगी मोदी चेहरा हो। लेकिन इसी को फैक्टर को देखते हुए सीसामऊ से जो प्रत्याशी उतारे गए थे वहां पर उतारा गया है। अब ये देखना कड़ा मुकाबला है, देखना होगा कि आखिर कौन वहां पर बाजी मारता है। ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, आगे और भी बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि थर्ड फेज के चुनाव होने हैं, तीसरे चरण के जो चुनाव है वो काफी अहम माने जा रहे हैं, और इससे कहीं ना कहीं ये तय हो पाएगा कि जनता किसे चुनना चाहती है। ये हॉट सीटों के दिग्गजों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी करहल से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश यादव। हॉट सीटों के दिग्गज एसपी सिंह बघेल भाजपा करहल से उनके अगेंस्ट चुनाव लड़ रहे हैं। शिवपाल यादव प्रसपा जसवंत नगर से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। असीम अरुण बीजेपी कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं। इरफान सोलंकी समाजवादी पार्टी से सीसामऊ से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि सपा का गढ़ सीसामऊ में काफी लंबे समय से है। लुईस खुर्शीद है कांग्रेस से, जो कि फर्रुखाबाद से चुनाव लड़ रही हैं। रामवीर उपाध्याय हैं बीजेपी से, सादाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं। ये हॉट सीटें हैं, और वहां पर कौन कौन दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं बता रहे। सतीश महाना बीजेपी महाराजपुर, और हमारे संवाददाता चंद्रजीत भी मैनपुरी से जुड़ चुके हैं। चंद्रजीत, यहाँ पर क्या राजनीतिक समीकरण जो है वो देखने को मिल रहा है? ये हॉट सीट क्यों मानी जाती है? सबसे पहले तो ये बताइए। मैम, आपको बता दें, ये मैनपुरी सपा का गढ़ इसीलिए ही कहा जाता है क्योंकि लगातार इस पर समाजवादी पार्टी की सीटों का कब्जा रहा है जी। ठीक, और आपको बता दूं, अब मैनपुरी सदर सीट से आप ले लीजिए तो 1996 से में सपा के मानिक चंद हुए थे, और 2002 और 2007 में भाजपा के विधायक। चंद्रजीत, मैं यहाँ पर ये जरूर पहले समझना चाहूंगी कि पिछले चुनावों से, 2017 के चुनाव से इस चुनाव में क्या कुछ राजनीतिक समीकरण बदले हुए नजर आ रहे हैं? जी, आप इस बार सदर सीट की अगर बात करें तो सदर सीट इस बार भाजपा की मानी जा रही है। इस पर बहुत बड़ी बात यह है कि व्यापारी लोग और ब्राह्मण समाज के लोग भी भाजपा से इस बार इस सदर सीट से जुड़ रहे हैं। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया शामिल होने के लिए। और हॉट सीटों के दिग्गज पर हम बात कर रहे हैं। तमाम हॉट सीटें हैं जहां पर दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं, और 20 फरवरी को आपको बता दें कि तीसरे चरण के उत्तर प्रदेश में चुनाव होने। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।